बात करेंगे सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में आज बड़ी कानूनी और राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इतना ही नहीं, इस मामले में आज ही तत्काल सुनवाई की गुहार भी लगाई गई है, जिससे इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद मार्च पर रोक और दिल्ली में धारा 163 लागू होने से सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। इस पूरे घटना पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक एक अपडेट जो है लाइव टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल यहां पर आज से मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को यहां से हटाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सफदरजंग में भर्ती कराया गया है, तब से सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं। इसको लेकर अर्जी भी दाखिल की। उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस अस्पताल पर हमें भरोसा नहीं है, मैं अपने किसी विश्वसनीय अस्पताल में सोनम वांगचुक को लेकर जाऊंगी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं अब सोनम की पत्नी और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आज ही मामले की सुनवाई की अपील जो है वो देखी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में आगे होता है। सीजेपी के संसद मार्च को पुलिस की इजाजत भी नहीं मिली है, तो सीजेपी संसद मार्च करने की तैयारी में थी और आज ये संसद मार्च किया जाना था, लेकिन यहाँ पर इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया था प्रदर्शन स्थल से, तो उस वक्त पर यहाँ तमाम प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि आप भी बेहद जल्द इस जगह को खाली कर दें। उसके बाद संसद मार्च का ऐलान किया गया, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इस प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं, वो 2 धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो नीट के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आए थे, अपने हक के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो अलग तरीके का माहौल उनको देखने को मिलता है, अलग तरीके की नारेबाजी सुनने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग गुट जो है वो नजर आते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो लोग बटे हुए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो संसद मार्च का ऐलान किया गया है, इसमें क्या एकजुटता होगी इनकी और क्या आज होगा। हालांकि परमिशन इसकी नहीं मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू सिंह का रुख कर लेते हैं। खुशबू, संसद मार्च के लिए परमिशन नहीं दी गई है, एक तो इसको लेकर जानकारी दीजिएगा और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, इसको लेकर अपडेट। और जाने का जो रास्ता है, अब से कुछ देर पहले तक आगे के बैरिकेड तक जो था, आगे की जो बैरिकेडिंग की गई थी वहां पे सारा जो सिक्योरिटी थी उधर थी। अब जो है सिक्योरिटी को आगे मूव कर दिया गया है, चूंकि 9 बजे का वक्त कहा गया था, 9 बजे का समय हो चुका है। और देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल आगे आ चुकी है, यहाँ तैनात हो चुके हैं ये जो तमाम जवान हैं। और क्योंकि संसद मार्च का जो समय कहा गया था, सीजेपी के तरफ से जो समय निर्धारित किया गया था इस मार्च का, वो 9 बजे का था। हालांकि संसद ये इस जो जंतर मंतर आने के जो सारे रास्ते हैं आने जाने के, वहां पे एंट्री तो हो रही थी, एग्जिट नहीं हो रही थी। तो ऐसे में क्राउड जो है वो तमाम जो भीड़ जो है यहाँ पे लगातार बनी हुई है। अब 9 बजे का समय हो चुका है और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये इन लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि पहले ही पुलिस बार बार कह रही है कि अनुमति नहीं दी गई है और यही कारण है कि अब देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगा दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए हम जाके रहेंगे। कैसे? हाँ, वीडियो बना रहे हैं। 9 बजे का वक्त था, क्या लग रहा है जाने देंगे आप? जिस हिसाब की करंट सिचुएशन लग तो रहा है कि नहीं जाने देंगे फिलहाल, क्योंकि देखिए सब इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, जाने इम्पॉसिबल है, बट जाएंगे। मैम मैं आपको बताऊं, मेट्रो तक हम जनपद मेट्रो पे आए, स्कूल से आ रहे हैं हम लोग, जनपद मेट्रो पे आए, जनपद मेट्रो बंद। सेंट्रल सेक्रेटरीट पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनपद मेट्रो पे आपको एंट्री नहीं देंगे, जनपद मेट्रो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं रुकेगा। मान लिया टेक्निकल इशू है। उससे पहले सेंट्रल सेक्रेटरीट वॉलेट लाइन पे उसके सारे गेट बंद, 2 नंबर गेट खुला, कह रहे हैं सेफ्टी रीजन से हमने सारे गेट बंद किए। 2 नंबर सीधा अपोजिट साइड में, हम लोग 2 नंबर से निकले हैं, वहाँ से हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में पुलिस बैरिकेटिंग लगा रही है, फिर कह रही है उधर से जाओ, फिर हम रोड क्रॉस करके पीछे साइड गए, फिर वहाँ पे आगे पुलिस वाले बोल रहे हैं इधर टर्न लेके जाओ। कि हम लोग स्टूडेंट हैं इस देश के, हम लोग आना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट करने, या फिर हम लोगों को क्यों ऐसे ट्रीट किया? अनुमति नहीं दी जा रही है, किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा है, ना जाने दिया जा रहा है। देखिए अभी हम लोगों को अलाउ करते हैं जाने के लिए कि नहीं। मैम अभी मैं 5 किलोमीटर चक्कर लगा कि हमारा काफ़ी बड़ा ये साथ में थे शायद आप भाई, सारे मेट्रो जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसको इन्होंने बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है।
तानाशाही बुरी तरीके से, मतलब पुलिस ने हर जगह बैरिकेड लगा रखा है, हम लोगों ने जबरदस्ती करके। अब इसको कहेंगे फिर स्टूडेंट उपद्रव करते हैं। 9 बजे का समय था, 9 बजे का समय था, अभी तक कुछ तो वो किया, अदरवाइज ये आने नहीं देते, ये आने नहीं देते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो करना पड़ा है। मैं कहूँगा कि पीसफुली तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, पिछले 1 महीने से आप देख रहे हो, बट इन्होंने जो हरकतें कर रखी है, अगर स्टूडेंट हल्का से भी कुछ कर दे ना, 1% भी कर दे, तो ये जो गोदी मीडिया खड़ी है ना, ये इन्हीं फुटेज को गड़बड़ तरीके से दिखाएगी। ठीक है मैम, मैं यूपी से आया हूँ, आगरा से। मेरा कहना ये है, इस सरकार का शिक्षा से तो कोई दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। जैसे कि नीट का पेपर लीक हो गया, इसके ऊपर सारे स्टूडेंट्स ये इनका इस्तीफा मांग रहे थे, ये इस्तीफा नहीं दे रही ये सरकार। इनका ये कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आगरा जिले से आया हूँ। आगरा जिले में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, दोनों के दोनों सांसद भाजपा के हैं। हमारे जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 के 9 विधायक इनके हैं, और आगरा का मेयर भी इनका है। लेकिन शिक्षा के नाम पे, मैं जिस कस्बे से आया हूँ, आगरा जिले के जगनेर कस्बे से, उस कस्बे की आबादी 25,000 है। आज हम 2026 में जी रहे हैं, 21वीं सदी के युग में। वहाँ पर अभी तक 12th का सरकारी स्कूल अभी तक नहीं दे पाई ये सरकार। तो बताओ इनका, तभी मैं ये नारा देता हूँ, अनपढ़ गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बस मेरा यही मार्च हो पाएगा, मार्च हो पाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मार्च होकर रहेगा। 9 बजे का वक्त था, लग रहा है कि हो पाएगा। हो पाएगा बिल्कुल। लोगों को जगह जगह से आने से रोका जा रहा है, पूरे मेट्रो स्टेशन ब्लॉक किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ अकेले स्टूडेंट मिल रहा है, पुलिस को साइड में रोक कर रख रही है। मेट्रो पे सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, आने नहीं दे रहे किसी को भी। मैं सर लुधियाना से आया हूँ मैम। हाँ जी, नहीं मैं कल 3:30 बजे ट्रेन पकड़ के रात आया था यहाँ पर। अभी मार्च का समय हो चुका है, जो आप लोगों ने संसद मार्च आह्वान किया है, लग रहा करेंगे आप? हाँ जी, 100% करेंगे। बस मैम, और जैसे पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि जैसे मतलब मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बस स्टार्ट कर दें, मैनेज तरीके से करेंगे, पीस करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली। हाँ जी। नहीं, अभी जैसे कल से आए हैं, स्टूडेंट थे। हाँ जी। हाँ जी, नीट के कोशिश तो पूरी है कि हो जानी चाहिए। हाँ जी, हो जाएगा, शुरू ही है बस। हाँ जी। देखिए, उम्मीद अभी भी स्टूडेंट्स को है कि मार्च हो जाएगा, लेकिन एक तरफ पुलिस प्रशासन साफ तौर पे कह रही है कि अनुमति नहीं दी गई है, धारा 163 लगाया गया है। जरा एक बार तस्वीरों में हम आपको जो सुरक्षा जवान मौजूद हैं उनको दिखाते हैं कि कितनी भारी मात्रा में, एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी छावनी में तब्दील हो चुका है जंतर मंतर। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर तरफ आपको पुलिस और हर तरफ आपको सुरक्षा के जो फोर्सेस के जवान हैं वो नजर आएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स से लेके CRP और RAF, तमाम जो भी सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे इस वक्त जंतर मंतर पे नजर आ रहे हैं। अधिकारी भी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी आपको यहाँ पे गश्त लगाते हुए दिख जाएंगे और लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का दौरा यहाँ पे नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पे स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। हालांकि अब समय हो चुका है, 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, 9 बज चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये स्टूडेंट्स जो मार्च की बात कह रहे थे, क्या इनको मार्च करने दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही मनाही पूरी तरीके से कर दी गई है। अब चूंकि जो भी रास्ते हैं निकलने वाले, वहां रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है। अलर्ट मोड पे तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा में जवान लगे हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल जरूर लग रही है कि मार्च हो पाए। हालांकि सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि किसी भी स्थिति में हम मार्च करेंगे। बताइए। बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, भारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो देखिए, आज ये संसद मार्च का ऐलान किया गया और रात से ही यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इतनी भीड़ पहले नहीं थी, लेकिन ये रातों रात बेहद ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो इस भीड़ को लेकर कि कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए खुशबू, तो आप भी लगातार यहाँ पर इस प्रदर्शन में बनी हुई हैं। आप जाती हैं यहाँ पर, लोगों से बात भी करती हैं, छात्रों से बात भी करती हैं, उनकी चीज़ें भी आप सुनती हैं। तो 2 चीज़ें इस वक्त देखी जा रही है पूरे सोशल मीडिया पर। वो 2 चीज़ें ये हैं
कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। कुछ छात्रों का यहाँ पर यह भी कहना है कि हम लोग आए थे अपने अधिकार के लिए, हमें लगा था कि नीट के लिए लड़ाई हो रही है, शिक्षा के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन जब हम यहाँ आ रहे हैं तो भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, जब हम यहाँ आ रहे हैं तो अलग तरीके के भाषण जो है वो मंच से सुनाई पड़ रहे हैं। अलग अलग तरीके के लोग जो कि देश के साथ गद्दारी कर चुके हैं उनके समर्थन में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। तो आप फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या अब एक तरफ है नीट के लिए केवल, या फिर अभी भी वही सिचुएशन है? देखिए, अभी जो स्थिति है, ज्यादातर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट मिल रहे हैं हमें इस प्रदर्शन के समर्थन में मिल रहे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसे नहीं मिले हैं स्टूडेंट, हालांकि अभी तक की बात की जाए जो जिनका मत अलग हो या जो कोई अलग बात कर रहे हो। हालांकि कुछ स्टूडेंट जरूर परेशान लग रहा है। मार्च में आप भी आए हैं, प्रदर्शन को लेके बहुत तरीके की बातें चल रही हैं जी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जी भीड़ तो अंदर काफ़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ है अभी फ़िलहाल, बल्कि अंदर जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो लेकिन हाँ, पॉजिटिव है, सब नॉर्मल है। अभी फिलहाल मार्च का टाइम हो चुका है, लग रहा है हो पाएगा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, आगे भी सब लाठी लेके खड़े हुए हैं आगे। सब डर है छात्रों में? देख के नहीं लग रहा कि डर है, बिल्कुल भी डर नहीं नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि छात्रों में डर नहीं नजर आ रहा है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। हाँ जी। आप लोग सब लोग बिहार से? जी बिहार से ही है। अभी मार्च का वक्त हो चुका है, मार्च बिल्कुल। वो कारण कुछ भी नहीं है, बस निकलने वाले हैं। की रोकथाम की वजह से जो बैरिकेड किया गया है, और कहीं न कहीं कारण वही है जो नमक सत्याग्रह के टाइम में जो था, बिल्कुल पैक कर दिया चारों तरफ से। वो अभी एक सवाल निकलने के लिए, मार्च में निकलने के कहाँ तक रोकेंगे? एक सवाल है मेरा कि इस प्रदर्शन को लेके सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें चलाई जा रही हैं। क्या लग रहा है, यहाँ आए हैं, जितनी भीड़ है, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है? नहीं, कोई कुछ नहीं दिख रही है, पूर्ण तरीका से कुछ नहीं दिख रही है। अगर निगेटिव कई ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें अलग लोगों का अलग इस प्रदर्शन को लेके अलग अलग, वो सोची समझी एक साजिश होती है। कोई भगत जी को, कोई अम्बेडकर जी को, कोई गोदी मीडिया कुछ भी चला सकती है। मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं गोदी मीडिया कुछ भी चला सकती है। कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी होते हैं तो वो आ जाते हैं, फिर वही हिंदू मुस्लिम की बात करके वही मुद्दे को भटकाते हैं। मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। क्यों बार बार पेपर लीक, अब रिजल्ट आया नीट का, उसमें भी OMR सीट में घपला कर दिया। तो ऐसे यहाँ दिखाते हैं तस्वीरें आपको। अब जो है थोड़ी सी जो स्टूडेंट हैं वो आगे की तरफ, क्योंकि मार्च का समय हो चुका था। देखिए बिल्कुल आगे सामने आपको नजर आएगा, रैपिड एक्शन फोर्स लगा हुआ है और स्टूडेंट जो है तमाम वो वहाँ पहुँच चुके हैं बिल्कुल फोर्स के पास। और ये जो रास्ता है एग्जिट का, यहाँ से रोका गया है हालांकि इन तमाम लोगों को, और लगातार इन लोगों की कोशिश जो है वो यहाँ से अब शुरू हो चुकी है। लगता बहुत मुश्किल ही है कि इन लोगों को उम्मीद तो यही करेंगे कि हम लोग जा सकते हैं, पर अगर ये तानाशाही चलती रही तो शायद हम लोग ना भी जा पाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करिए प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, डूब के मर जाइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आवाज दो। आपको यहाँ तस्वीरें दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको भी रोका गया है। जो दूसरी तरफ से जो छात्रों का, जो प्रदर्शनकारियों की प्रदर्शनकारी इधर आ रहे थे, अब उन लोगों को उधर की तरफ रोका जा रहा है। भीड़ देखिए, अब स्थिति धीरे धीरे करके जरूर जो है वो तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। लगातार अब जो स्टूडेंट्स हैं इधर गैदर हो रहे हैं, पूरी भीड़ जो है वो इधर अब इकट्ठी हो रही है। दोनों तरफ से जो लोग उधर हैं उनको अब उधर रोक दिया गया है, जो लोग इधर हैं अब इनको इधर रोक दिया गया है। अब तक जो रास्ता था वो खुला था, एंट्री के लिए आने दिया जा रहा था, लेकिन जैसा कि स्टूडेंट्स का क्लेम है कि अब जो है वो मेट्रो स्टेशन से भी कई सारे मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं, उनके कई गेट बंद कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पे अब भीड़ को जो है वो रोका जा सके। लगातार नारेबाजी जारी है, लगातार यहाँ पे अब छात्रों का जो आक्रोश।
ठीक है, बिल्कुल खुशबू, हम देख पा रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर जुट चुकी है और इसी के साथ जमकर नारेबाजी जो है वो की जा रही है और साथ ही साथ भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है इन छात्रों को रोकने के लिए, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। कितना सुरक्षा बल यहाँ पर देखा जा रहा है इस वक्त, और फिलहाल बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं है तो आगे तो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सिचुएशन तो यानी कि मानो कि खराब होने वाली है, क्योंकि 8:30 बजे ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग भी तोड़ी थी, लेकिन उसी वक्त मामले को शांत करा लिया गया था। तो ये सिचुएशन तो देखने को मिलेगी। हालांकि अभिजीत दीपके ये जरूर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और हम लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो वो शांति कितनी बनी रहती है देखने वाली बात होगी। खुशबू, आप बनी देखिए, यहाँ पर आएंगे आपके पास भेज। और चलिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी का संसद मार्च शुरू हो चुका है, रायसीना रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आज सीजेपी ने यहां संसद मार्च का ऐलान किया था और उसके साथ ही तैयारियां रात भर से देखी गई थी। यहां पर प्रदर्शन स्थल पर रात भर से भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो चुकी थी। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, छात्र पहुंचे हुए हैं जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और अब यहाँ पर सीजेपी का जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था वो कहीं ना कहीं ताकतवर होता तो जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और ऐसे में अब रायसीना रोड पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। भारी भीड़ एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम फोर्स जो सरकार की तरफ से तैनात की गई है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, गहमा गहमी आज देखने को मिलेगी। इसी के साथ तनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि खबर यह भी आई थी कि सुबह 8:30 बजे जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उन्हें वहां पर रोक लिया गया। ये देखिए तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं और ये मौके से तस्वीरें लाइव सीधा निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर जो एकजुट हुए हैं और इसी के साथ ये तादाद अब बहुत बढ़ चुकी है। यानी कि आप मानिए कि 23 दिन से ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इतनी भीड़ इसमें नहीं देखी गई थी जितनी भीड़ आज इसमें देखी जा रही है। रात भर से सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा है यहाँ पर पहुंचने का। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, देखिए इतनी भीड़ अभी तक तो नहीं थी इसमें, लेकिन रात को एकदम से भीड़ बढ़ती है। अब हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। एक तरफ मानसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है, दूसरी तरफ अब रायसीना रोड पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या सिचुएशन फिलहाल? देखिए सिचुएशन अभी लेकिन कंट्रोल में है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी स्थिति दिखाना चाहूंगा। ये पार्लियामेंट जाने के लिए रायसीना रोड का ये रास्ता है। रायसीना जहां से मुश्किल चंद 50 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट का हाउस है और ये बैरिकेडिंग यहाँ की गई है कि यहाँ से गाड़ियां नहीं जा पाए। लेकिन आप देखिए ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने यातायात की व्यवस्था ठीक से नहीं की और देखिए पूरा जाम की स्थिति है। जो ऑफिस गोयर्स हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता यही काफी सारे जो केंद्रीय जो संस्थान है, इसके अलावा जो सारे मिनिस्ट्रीज इसी रास्ते में पड़ती, शास्त्री भवन और जैसी संस्थान है, उद्योग भवन है, इसके अलावा कृषि भवन है और इसी जगह इसको बैरिकेडिंग की गई है। तो जो ऑफिस गोयर्स जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि गाड़ियों पर लोग बैठे हुए अब तकरीबन 1.5 घंटे से ही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसी रोड के माध्यम से संसद भवन की तरफ से हजारों छात्र आए थे, इसलिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है। अब देखिए धीरे धीरे निकाला जा रहा है बसों को। शायद पहले से ही ये इंतजाम नहीं किया गया था कि यहाँ से आप यातायात के लिए रास्ता खुला हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद ये भीड़ की स्थिति या जाम की स्थिति नहीं होती। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग आपको जंतर मंतर की ओर जाता है। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है और हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था जबरदस्त की गई, इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये स्थिति आने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आज 22 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और 22 दिन के बाद और पार्लियामेंट का सेशन बहुत पहले से घोषित था और पूरी जो आंदोलनकारीन उनका जो ध्येय था, एक मात्र था कि पार्लियामेंट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने का। और ये स्थिति ऐसी बनी कि सरकार ने स्थिति को बनने दिया। क्यों बनने दिया ये समझ से परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आंदोलन पहले समाप्त हो सकता था। निश्चित रूप से जो एक वैलिड काउज था उसके साथ अनवैलिड काउज भी, जैसे कि मैंने कई छात्रों से बात की, उसमें से कई छात्र तो मुझे छात्र दिखाई नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, आप सही कह रहे हैं और मैं सुबह से यही सवाल खड़ा कर रही थी कि देखिए इस प्रदर्शन में जो है 2 गुट नजर आ रहे हैं, 2 भाग नजर आ रहे हैं। यानी कि ये प्योर जो परीक्षा के लिए, नीट परीक्षा के लिए प्योर शिक्षा का प्रोटेस्ट जो है वो नजर नहीं आया, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फिलहाल कमलेश जी और खुशबू, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप इस पूरे मार्च पर, आज के इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए रखिएगा अपडेट, आप सब लेते रहेंगे।